क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पासपोर्ट फर्स्ट टाइम बनवाना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या तरीकाकार होता है, मुकम्मल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। असल में ऐसा होता है कि जब हम अपनी फैमिली को भेजते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, उनको कुछ भी पता नहीं होता या फिर हमें खुद भी नहीं पता होता कि क्या प्रोसीजर होगा। तो वहां पे जाके काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ जाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं या फिर कुछ वहां पे यानी कि कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर रह जाती है कि जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो ऐसी हो जिसमें आपको मुकम्मल ए टू जेड डिटेल्स पता हो कि क्या-क्या आपने करना है। और दूसरे नंबर पे एक और मेन चीज़ होती है कि पासपोर्ट ऑफिस जब हम जाते हैं तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि अभी सबसे पहले हमने किसके पास जाना है, सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, सबसे पहले क्या करना होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको हर वो चीज़ बता दूँ जो नया पासपोर्ट बनवाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या-क्या चीज़ें दरकार हैं और हमें जाके क्या करना होगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पासपोर्ट की कितनी टाइप्स होती हैं। इसमें 3 टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक और तीसरा ऑफिशियल पासपोर्ट। तो जो हम लोग यानी कि सिविलियन जो बनाते हैं, जो डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट तो होता है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है या फिर दूसरे नंबर पे ये जो वज़ीर वगैरह होते हैं उनके लिए होता है। तो हमारे लिए जो है ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा जो नॉर्मल लोगों के लिए बनता है, हम सब के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं और क्या हमें करना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए और उसकी 2 कॉपियाँ आपने करवा लेनी हैं। एहतियात के तौर पे 3 भी करवा लीजिएगा लेकिन वहाँ पे 2 रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद एक जमाशुदा बैंक फीस चालान होगा। ये बैंक चालान होता है यानी कि आपने नेशनल बैंक में फीस जमा करवानी होती है। ये वो पेपर होता है, अगर आपको ये पहले ही पेपर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये पेपर होता है, इसके ऊपर आपका पासपोर्ट कौन-सा है, उसकी कितनी फीस है, वो सब लिख के ये आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में चालान जमा करवाना होगा अपने पासपोर्ट की फीस के हिसाब से। पासपोर्ट की फीस कितनी होगी जो आपने इस पे फिल करके तो जमा करवानी है, वो भी मैं मुकम्मल आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि पासपोर्ट की फीस कितनी होती है। तो ये वाला वो फॉर्म था, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसकी कॉपी एक आप रखेंगे, एक बैंक रखेगा, तो एक आपने वहाँ पे के लेके चली जानी है। उसके अलावा अगर आपका पुराना पहले से कोई पासपोर्ट बना हुआ है, तो वो भी आपने साथ लेकर जाना है। अगर नहीं बना हुआ तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर ज़ाहिर-सी बात है, अगर है नहीं तो फिर उसकी क्या ज़रूरत होगी। उसके बाद दोस्तों जो 18 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं, उनका बे फार्म जो है वो आपने साथ लाज़मी लेके जाना है। बे फार्म और उसके साथ कॉपी भी 2 कॉपियाँ उसकी भी साथ करवा लीजिएगा। उसके अलावा वालिद और वालिदा का कौमी शनाख्ती कार्ड जो है उसकी भी आपने 2-2 कॉपियाँ करवा लेनी है। रिक्वायर्ड तो 1-1 ही है लेकिन एहतियात के तौर पे 2 करवा लीजिएगा। और उसके अलावा जो बच्चा है उसके साथ मदर या फादर दोनों में से एक का होना ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ दोनों की होनी चाहिए, लेकिन साथ दोनों में से एक ज़रूर जाएगा, यानी कि लाज़मी होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जो दरख्वास्त दहिंदा होगा, उसने जो फ़ॉर्म फ़िल करना होगा उसके ऊपर मोबाइल नंबर वग़ैरह सब कुछ सही होना चाहिए। उसके अलावा अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका टोकन टाइमिंग क्या है, यानी टोकन आप किस टाइम ले सकते हैं। आम दिनों में सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक और जुमा वाले दिन सुबह 9 बजे से लेके साढ़े 12 बजे तक। इसके अलावा एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, इसकी फ़ीस भी बता देता हूँ और आपको मुकम्मल तरीका भी बता देता हूँ कि पासपोर्ट ऑफिस जाके आपने कहाँ पे जाना है, सबसे पहले क्या स्टेप होगा, वो भी मुकम्मल डिटेल से आपको बता देता हूँ। तो पहले हम फ़ीस देख लेते हैं कि नए पासपोर्ट की फ़ीस कितनी है। दोस्तों जो 5 साल वाला पासपोर्ट है, अगर वो आप नॉर्मल बनवाएँगे तो उसकी 3000 फ़ीस आएगी। अगर वो अर्जेंट बनवाएँगे तो उसकी 5000 फ़ीस आएगी। उसी तरह नॉर्मल पेज वाला जो 72 पेजेज़ वाला होता है, ये पहले वाला 6 पेजेज़ वाला था। ये पेजेज़ जो हैं उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं जिन्होंने ज़्यादा बार ट्रैवल करना होता है। तो नॉर्मली जो है वो 36 पेजेज़ वाला ही बनता है, क्योंकि जिन्होंने ज़्यादा ट्रैवल करना होता है उनके लिए ज़्यादा पेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि पेज खत्म हो जाते हैं फिर, यानी कि ज़्यादा ट्रैवल कर के। तो इसमें 36 पेजेस वाला 3000 का, 36 पेजेस अर्जेंट 5000 का, 72 पेजेस नॉर्मल 5500 और 72 पेजेस अर्जेंट 9000। नॉर्मल जो है 100 पेजेस वाला 6000 का और अर्जेंट जो है 100 पेजेस यानी 100 पेजेस वाला 12000 का। उसके अलावा बात कर लेते हैं 10 साल वाले पासपोर्ट की। जो 10 साल वाला नॉर्मल है वो बनेगा 5400 का और अर्जेंट जो है वो बनेगा 9000 का। ये 36 पेजेस वाला है। इसी तरीके से नॉर्मल 72 पेजेस वाला 9900
और जो 72 पेजेस वाला होगा अर्जेंट वो 16,200 और नॉर्मल 100 पेजेस वाला 10,800 और अर्जेंट जो है वो 21,600। तो ये फीस होगी। इस फीस को देखते हुए ये जो चालान फार्म है इसको आपने फिल करना है और जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसमें आपने जो है इसको जमा करवा देना है। तो इसके अलावा आप देख लेते हैं कि आपने वहाँ पे जाके करना क्या होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, जब आपने पासपोर्ट बनवाने जाना है असली शनाख्ती कार्ड आपके साथ, 2 कॉपियाँ भी उसकी होनी चाहिए, एक चालान होना चाहिए यानी कि जो आपने फीस जमा करवाई होगी वो होना चाहिए और अगर आपके पास पासपोर्ट जो है वो है पुराने वाला, अगर पहले बना हुआ था तो साथ वो लेके जाना है, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो 18 साल से कम उम्र बच्चे होंगे उनका नादरा का बेफ़ार्म और वालिद और वालिदा के शनाख्ती कार्ड की कापियाँ और उसके अलावा मदर या फादर का साथ होना जो है वो ज़रूरी होगा। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपका पहले पासपोर्ट बना हुआ था और वो गुम हो चुका है तो उसके लिए फिर पुलिस रिपोर्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगी और फ़ीस भी डबल होगी। अगर दूसरी मर्तबा गुमशुदा हुआ तो फिर 4 गुना फ़ीस होगी और अगर तीसरी मर्तबा गुमशुदा हुआ तो उसके उसके लिए जो मामला है वो हेडक्वार्टर में भेज दिया जाएगा। उसके अलावा आप देख लेते हैं कि इसका तरीका क्या होगा, आपने क्या करना होगा। तो जैसे ही आपने दोस्तों पासपोर्ट ऑफिस में जाना है, सबसे पहले आपने टोकन वाले काउंटर पे जाना है। टोकन वाले काउंटर पे जाके वहाँ से आपने टोकन लेना है, टोकन और साथ ही आपकी पिक्चर भी जो है वो बन जाएगी। टोकन लेने के बाद उसके बाद आपको बायोमेट्रिक काउंटर जो है उस पे बुलाया जाएगा। आपके टोकन के हिसाब से बायोमेट्रिक जो काउंटर होगा वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी, फिंगरप्रिंट वगैरह जो हैं वो लिए जाएँगे। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको डाटा एंट्री वाले टेबल पे भेज भेज दिया जाएगा, काउंटर पे भेज दिया जाएगा। वहाँ पे जाके आपका सारा डाटा जो है वो एंटर होगा। डाटा एंटर होने के बाद दोस्तों उसके बाद ईसीएल जो है इस पे भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ से होने के बाद दोस्तों आपको भेज दिया जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर के पास। वो लास्ट डिसीजन लेगा, वो देखेगा सब कुछ और उसके बाद जो है वो प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा। और उसके बाद जो है जो आपके डिलीवरी काउंटर होगा यानी जब आपका पासपोर्ट बनेगा आपके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, तो फिर आप वहाँ पे जाके यानी कि टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जब पासपोर्ट बन गया तो आप डिलीवरी काउंटर से जाके अपना पासपोर्ट जो है वो ले सकते हैं टोकन दे के। तो इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो कितने दिन में आएगा और अर्जेंट कितने दिन में आएगा। दोस्तों नॉर्मल 10 दिन में आएगा और अर्जेंट जो है वो 4 दिन में आएगा, लेकिन ये वर्किंग डेज़ जो हैं ये काउंट कीजिएगा। सैटरडे संडे इसमें काउंट आपने नहीं करना। तो इसके अलावा दोस्तों और भी आपका कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।